हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मुझे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो भाई अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि रात का समय है, 12 साढ़े 12 करीब बज गया है। और ब्लॉगिंग की शुरुआत भाई चप्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे साथ आए थे प्रशांत भाई और इमरजेंसी डिमांड आई थी, एक जगह लेंटर का सामान ले जाना था। तो प्रशांत भाई आए थे, प्रशांत भाई की गाड़ी लेकर के ही मैं आया हूँ। तो उनके संग आया था। तो भाई प्रशांत भाई गाड़ी में बैठे बैठे अपनी चप्पल भूल गए। भाई चप्पल गिर दी और चप्पल लेकर के मैं आ रहा हूँ। और सामने प्रशांत भाई है, देखो ये सामने प्रशांत भाई है, सामने प्रशांत भाई की गाड़ी है। भाई प्रशांत भाई को तो सब जानते ही होगा। प्रशांत भाई ने सबसे पहली चीज, ये है प्रशांत भाई हमारे, थैंक यू गोलू भाई। और इनने डाले में सबसे बढ़िया चीज ये ली है। सबसे पहले तो ठाकुर साहब और सबको आजमा के देख लिया। लाला, पैसा पास ना हो तो कोई अपना नहीं होता। भाई ये देखो प्रशांत भाई रात के समय भी भाई, हम अभी जय श्री राम ये जय श्री राम केसर के बाहर हैं, बेलबाव पे है ये। और भाई अगले आदमी की मेहनत देखो, रात 12:30 बज रहे हैं और भाई अगला भाई रेता बराबर करने में लगा है। और भाई अभी अभी हमने लेंटर की तैयारी है, लेंटर की तैयारी के लिए हमने माल लेके जाना है। और ये माल लोड है, गाड़ी ये खड़ी है, इसके बाद एक और चक्कर मारना है। तो भाई लोग अब देखना ये है कि हम दूसरा चक्कर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि यही चक्कर मारना बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि प्रशांत भाई की भी धीरे धीरे हालत ख़राब होते हुए जा रही है। और रात के बज गए 12:30 और दिन भर प्रशांत भाई भी चले, मैं भी चलाऊँ। तो भाई मेरी हालत भी खुद देख सकते हो, बहुत हालत ख़राब है। बाल भी ऐसे हो गए, शक्ल भी ऐसी हो गई, भाई पूरी हालत ख़राब है। तो अब निकलते हैं, क्या होता है आगे जा कर के देखते हैं। अभी अपने आगे वीडियो बनानी है। तो ये हमारे प्रशांत भाई हैं, प्रशांत भाई बैठ रहे हैं। प्रशांत भाई चप्पल अब मत गिर दियो। भाई प्रशांत भाई अब नहीं लेने जाऊंगा प्रशांत भाई पीछे। अब मैंने रख दिया सही से। अब इन्हें चप्पल अच्छे से रख दी है। भाई गाड़ी भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब निकलते हैं यहाँ से। भाई ये जय श्री राम के बाहर से जस्ट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल करके इसका नाम है। और भाई गाड़ी अभी फिलहाल तो मैं ही चला रहा हूँ, प्रशांत भाई रेस्ट कर रहे हैं, बगल में बैठे हैं। तो भाई ये है गाड़ी, निकल चुके हैं हम आराम आराम से। और भाई माल भी अपक के और चलना भी हमने पहाड़ों को है। और हम जाएंगे अभी भवाली तक का। और तो भवाली जाएंगे तो 156 कुंटल करीब, मतलब बोले तो 15 टन 15.6, हाँ इतना होगा ही। और तो भाई हम निकल चुके हैं, देख सकते हो। और ये है सामने आपके बाहर आ गई, बहुत ये हम लोग। तो प्रशांत भाई ये बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में ये भी सो जाएंगे, इनको भी बड़ी तेज नींद आ रही है। और भाई निकल चुके हैं आगे को। अब देखते हैं कि भवाली पहुंचेंगे हम कब। प्रशांत भाई डीजल भी कम है इसमें मुझे लग रहा है, दूसरे चक्कर में लाएंगे तो ये हो जाएगा डीजल। एक चक्कर बढ़ जाएगा सर इसमें। अच्छा अरे बहुत है, हाफ टैंक से नीचे ही है। चलो भी चलो, कोई नहीं, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। तो प्रशांत भाई तो आप चाय कहाँ पिलाओगे तो बताओ। सलड़ी में जहाँ भी तुमने खाना खाया था इससे पहले दुकान में भाई के, वहीं चाय पीएंगे। भाई सलड़ी में ही जाकर के चाय पियेंगे। और प्रशांत भाई ने गाड़ी इतनी बढ़िया बनाई है, कम से कम इनने ये कम से कम 15,000 का तो सिर्फ बेड ही बेड बनाया भाई यहाँ पे को। और भाई पीछे लाइटें वगैरह, अबे प्रधान भाई लाइटें नहीं जल रही यार अभी। लाइटें चलिए ना, नीचे है ना पूरा बॉडी के अच्छा। अंदर लगा रखा लाइटें। और लाइटें वगैरह दिख रही है, वरना भाई प्रधान भाई ने लाइटें वगैरह बहुत बढ़िया बनाई है। आगे से फिल्म वगैरह देख ही सकते हो, भाविया बाकी म्यूजिक सिस्टम लगाई है, चार्जिंग का सब सिस्टम है ही, और हर चीज है ही। और बाकी भाई बाकी आप क्या कहूँ मैं, बाकी आप खुद देख करके आप समझ ही रहे होगे। तो भाई हम मेन रोड में निकलने वाले हैं, ये पहुंच गया मेन रोड। भाई अभी हमें जाना है कम से कम यहाँ से लेकर के 35 किलोमीटर, नहीं ज्यादा ही होगा, 45-50 किलोमीटर होगा भाई। अभी हमने जाना ही जाना है।
तो भाई ये आ गया मेन रोड, और अभी फिर वापसी भी आना है। तो मेन रोड आ गया, हम अब ये कट गए भीमताल की तरफ को। तो भाई अभी तो फिलहाल तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी प्रशांत भाई बगल में बैठे हैं। अब ये देखते हैं कि भवाली कब तक पहुँचते हैं। तो भाई चलो, सफर का मजा लो हमारे साथ, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो, तभी तो मजा आएगा सफर का, वरना वैसे तो मिलना आता है। भाई आगे मिलते हैं कहीं चाय पीते हुए या काठगोदाम में करीब। और माल लोड हो चुका है, हम आ रहे हैं अब सीधा भवाली को ही। क्वालिटी चेक मत करना, चलते रहना है वैसे। रॉयल्टी चेक नहीं करवानी है ना ना, रहने दो, चलते रहते हैं। क्वालिटी कौन चेक कराता बाबे, भाई का खौफ ये है, भाई का खौफ। भाई रॉयल्टी चेक नहीं करवानी है, यहाँ पे जो खनन वाले बैठ रहे थे ना चौराहे चौराहे पे भीख मांगने के लिए, मैं तो साफ कहता हूँ, चौराहे चौराहे पे बैठ रहे थे भीख मांगने के लिए, ऐसा रॉयल्टी चेक करने के लिए। तो भाई उनको रॉयल्टी चेक नहीं करवाएंगे, आप वैसे ही भागेंगे। तो अब देखना ये होगा कि वो हमारे पीछे आएंगे या नहीं आएंगे, या हम भागते रहेंगे। तो भाई मैंने डाल दिया 5वां गियर, और भाई पूरा एक्सीटर दाब दिया, और गाड़ी कितनी खिंचती है देखते हैं और कितनी भागती है देखते हैं आप। और भाई रॉयल्टी चेक करवाने वाले सामने हरा बोर्ड जो दिख रहा है वहीं पर को चौराहे पे बैठे रहेंगे, और वहीं पर को होंगे भी हो। और देखते हैं, मैं रोकने वाला तो नहीं हूँ, आगे देखो क्या होता है। भाई निकलते हैं या हमारे पीछे आकर के फिर वापसी घुमा करके हमें नीचे लेकर आते हैं। वैसे तो निकल जाएंगे भाई, अभी तो हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, तो हम तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी खींचने वाली होनी चाहिए, हम तो खुद खींच ही लेंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहीं कहीं बैठ रहते हैं और रॉयल्टी चेक चले गए। अरे चले गए भाई। तो भाई हम आगे निकल गए हैं, हमें पता भी नहीं चला कब निकले हैं वो, कब पीछे चले गए हैं। और आपको देख रहा था। देख रहा था। तो भाई हमें देख रहा था, बल प्रशांत भाई ने हमें उसको उनको देखा, लेकिन मैंने नहीं देखा भाई यहाँ पे क्या हुआ है, छोटा हाथी खराब हुआ है। और भाई ने बहुत ईंटे फीटे वीटे ये वो घास वास सब लगाई है। तो भाई अभी भी हम हैं महिंद्रा शोरूम का पहुंचने वाले हैं, और आ ही रहे हैं। अभी तो 5वां पड़ा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि 6ठा डालने की, लेकिन 5वें से ऊपर पड़ ही नहीं पा रहा भाई, गाड़ी खींच ही नहीं पा रही है। अब तो ये तो 14 मांगने को तैयार हो जा रही भाई। तो भाई चले हैं हम, अभी भी महिंद्रा शोरूम पार हो गए हैं, देवल चौड़ पहुंच गए हैं, आ रहे हैं धीरे 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 करके भीमताल भोवाली। देखते हैं अब रास्ते में कहाँ पे को क्या सीन बनता है, और अभी पियेंगे हम चाय कुछ देर में। भाई अभी हम कालू साई के बाद भी नहीं पहुंचे, और हमारे सामने चल रहा है 112 वाला। और भाई मेरी गाड़ी है, माल तुम्हें बताइए लोड है, और भाई सामने देखो 112 वाला, भाई इसने साइड ले लिया, ये रोकते रोकते मर गया भाई, ये इसने रोक दिया, ब्रेक मार दिया। भाई मैं निकल गया हूँ, मेरे उसमें ओवरलोड माल है, और ये सामने रोडवेज के बाद पहुंचने वाला हूँ। और भाई अभी भी खींच के ही रखी है मैंने, शायद कहीं पीछे से आ रहा है, शायद वो लाइट दिख रही है मेरे को, मुझे लग रहा है कि पीछे से आ रहा है वो 112 वाला। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ बोलो अभी। भाई, रुक गया रुक गया, रुक गई। रुक गई प्रशांत भाई ने कह दिया, अन्ना रुक गई तो भाई रुक गई। और हम भाई पहुंच गए, देखो रोडवेज, हेलो पहुंच गए हैं भीमताल, और प्रशांत भाई हो गए हैं खोपा। और भाई यही भी है, गाड़ी यही भी चल रही है बाहरों में। भाई कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आगे से गाड़ी आने वाली कोई कुछ नहीं है भाई, अकेले चला हूँ इस रोड में, और कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है। और भाई गाड़ी जो फैसली है ना भाई, प्रशांत भाई है गोवा, और गाड़ी है हमारे अंदर भाई। ताल के साइड में भी हमने 5वां गेयर डाल लगा, और भाई जो फैचे पड़े हैं 5वें गेयर में ही, इतनी खींच सकती है भाई उतनी खींच के रखी है हमने भाई, बाकी खींच ही नहीं पा रही है गाड़ी, गाड़ी के बस की नहीं हो पा रही है भाई। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं, तो स्पीड ब्रेकर में हमें ऑब्वियसली दूसरा डालना ही पड़ेगा। तो भाई 5वें से सीधा दूसरा पड़ा। और भाई ये गड्ढे देखो, ये गड्ढे न दिन में दिने रहते हैं न रात में दिने रहते हैं भाई, कोई पता नहीं है इन गड्ढों का। भाई पहुंच गए नल नल लेक, तो लंबी लंबी है
भाई प्रशांत भाई तो हो गए बढ़िया अरे खोखा। अभी चल रहे हैं भाई, रात के 3 बजने वाला है भाई, 3 बजे अभी चल रहे हैं। और अभी भी भवाली पहुंच रहा है, अभी तो भीमताली पहुंच रहे हैं, अभी आधा 1 घंटा और लगता है। तो भाई मिलते हैं भवाली गाड़ी खाली करते समय। भाई तब तक अगर देखते हो मेरी ड्राइविंग स्किल बोले तो यार तो भी बोलते हैं ये डब्बर है भाई। और ये हमारे पहाड़ों की रोड है। और आपको बताया था मैंने कितना माल है, अगर रोडों में गड्ढे ना हो तो फिर क्या मजा आएगा इन रोडों में गाड़ी चलाने भाई। ओ शिट, गड्ढे 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 बाबू गड्ढे। ये गड्ढों की वजह से भाई ब्रेक मारने ही मारने पड़ते हैं भाई, कुछ भी कर लो। गड्ढों की वजह से भाई ब्रेक मारने की मारना होता है, अगर गड्ढे जो ना हो ना फिर भाई ब्रेक मारने की जरूरत ही ना पड़े। भाई खुदाते हुए ले चलो, ऐसा भी हो सकता फिर गाड़ी नुकसान करेगी। भाई अभी यहाँ पे को हम पहुंच गए हैं अभी टिकोनिया, मिसाल टिकोनिया। और अभी जाएंगे हम क्योंकि बाजार से 9 घंटे तक होगी, आपका कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई यहाँ पे कोई इसको वाला भी खड़ी है, इससे भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो अभी रात के समय क्योंकि अभी तो सब सोए होंगे। आज तो मतलब कुछ अलग ही नज़ारा है। तो भाई मिलते हैं भीमताल तिकोनिया तो पहुंच गया, भोवाली पहुंच रहा बाकी है भाई, भोवाली पहुंच करके मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई लोग ये माल खाली करने का प्रशांत भाई की नींद खुली है, उनने कहा क्या जो ये क्या जो हो गया, उनने कहा भड़म भड़म भाई ये है गाड़ी। और गाड़ी भाई खाली करने के बाद ही यहाँ पे को प्रधान भाई की नींद खुली है। प्रधान भाई तब के आके कह रहे हैं उनने, अरे ये क्या हुआ, भड़म भुड़म की आवाज आ गई भाई। हाँ पहुंचा दिया मुझे। कहाँ पहुंचा दिया करके भाई, प्रधान भाई भी प्रधान टेंशन में उनना है, ये कहाँ पहुंच गया करके मैं। तो भाई मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, प्रधान भाई भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो भाई सपोर्ट करो भाई। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए देखना सड़कते भड़कते कुछ नए उसके साथ।